सुधांशु पांडे इज़ विथ अस। वेलकम टू सास बहू और बेटियां। एंड आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि प्रोड्यूसर साहब का बर्थडे भी और एक तरह से कई महीनों बाद गेट टुगेदर भी हो रहा है मीडिया के साथ भी इस तरह, राइट? हाँ, एक्चुअली मीडिया के साथ गेट टुगेदर ये शायद जब से हमने शो शुरू किया है तब से पहली बार हुआ है। बिकॉज हम लोगों ने इनिशियली शुरू किया था मार्च में, बट उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था, सो वी ऑब्वियसली डिड नॉट शूट फॉर सो मेनी मंथ्स एंड देन जुलाई वी स्टार्टेड विद सो मेनी प्रिकॉशंस दैट नथिंग वाज अलाउड। सो आई थिंक टुडे इज दैट फर्स्ट डे व्हेन द होल मीडिया इज एक्चुअली रीच्ड दिस साइड ऑफ द सेट एंड हम लोग शूट कर रहे हैं। तो to begin with, Rajan Shahi, happy birthday. और you are a blessed man and you have been always a very very good human being. You've always been very kind hearted and I think that is the reason why आज मेरी राजन से 20 साल पुरानी दोस्ती है। और राजन जब डायरेक्ट करता था तब से मैंने काम भी किया हुआ है राजन के साथ, तब जब डायरेक्टर था वो, तो तब से लेकर आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट ही इज़ बिकम इवन अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड नाउ बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ द लेवल दैट ही इज़। उसने हमेशा बहुत ही अलग तरह का कंटेंट बनाया है, हमेशा एक ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है जिसने कोई ना कोई ट्रेंड सेट किया नया। जो बिकॉज हम इन दिनों कंटेंट की बात करें तो कंटेंट हमें हर जगह नज़र आ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, लॉट्स ऑफ व्लॉगर्स। लेकिन जब शोज़ की बात आती है स्पेशली टेलीविज़न की, क्योंकि टीवी एक तरह से बिकॉज ऑफ OTT कहीं ना कहीं लो हो रहा था, बट आपके शो ने जो मुकाम हासिल किया है और जिस तरह से लोगों का एक एंथुजियाज़म है आपके शो के लिए, क्या कहेंगे आप उसके लिए? डेफिनेटली पिछले मेरे ख्याल से 6-8 महीने से और 8-9 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ था तब से वेब पोर्टल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हाइप हो गए थे, बहुत एक्टिव हो गए थे और लोगों ने बहुत सारा वेब देखा। बिकॉज ऑब्वियसली घर में बैठ के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो वो जो इतनी हाइप हुई थी और टेलीविज़न थोड़ा सा बैक सीट में गया था। विद दिस शो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू अस कि हमने एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया है टेलीविज़न पे कि टेलीविज़न की ऑडियंस बहुत बड़ी तादाद में वापस आई है, शायद पहले से भी ज़्यादा। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने एक नया ट्रेंड सेट किया अपने शो के साथ, और इसका पूरा क्रेडिट एक्चुअली राजन को दूंगा मैं। बिकॉज एक ऐसे माहौल में जहाँ पे वेब इतनी ज़ोरों शोरों से चल रहा हो और टेलीविज़न पे जो शोज़ आते हैं वो इतने ग्लॉसी और इतने ग्लैमरस होते हैं कि उस पूरे रट में सडनली एक ऐसा शो जो मिडिल क्लास फैमिली का है, बहुत ही मिडिल क्लास बैकड्रॉप है उसका, और उसमें एक ऐसी फैमिली की कहानी वो लेके आए हैं जिसमें जो किरदार हैं वो ऐसे किरदार हैं जो हर एक मिडिल क्लास का जो फैमिली है इस देश की, उसमें से हर किरदार एक ना एक फैमिली मेम्बर रिलेट करता होगा उससे कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आज इतना डीप कनेक्ट हो पाया है इस शो के साथ लोगों का। किरदार की बात निकली है तो व्हेन इट कम्स टू योर किरदार, द मैन ऑफ द हाउस, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और इन दिनों स्टोरी लाइन जो चल रही है उसमें आप पे काफ़ी प्रहार हो रहे हैं आपकी मम्मी की तरफ से भी, घर से निकाला एंड ऑल दैट। सो डूइंग अ कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड में है, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट नोट? देखिए, थोड़ा सा नेगेटिव शेड भी है, थोड़ा पॉजिटिव शेड भी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कैरेक्टर पूरी तरह से विलन है या पूरी तरह से पॉजिटिव है। शो का हीरो तो हूँ मैं, बट इस तरह का हीरो मेरे ख्याल से बहुत कम देखने को मिलता है जिसका कैरेक्टर बहुत ही थिन लाइन पे चलता है। वो ना तो पूरी तरह से विलन है, नेगेटिव है, ना पूरी तरह से पॉजिटिव है, वो ग्रे कैरेक्टर है। और ऐसे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होते हैं। हम में से कोई भी 100% पॉजिटिव नहीं होता, 100% नेगेटिव नहीं होता है, अनलेस आपका प्रोफेशन ही वैसा हो तो बात अलग है। तो आई थिंक हर आदमी कहीं ना कहीं इवन वनराज से रिलेट करता ही होगा, चाहे किसी भी लेवल पे करे। हो सकता है वनराज की जितना एक्टिवली ना करें, बट हर इंसान कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से रिलेट करता होगा। बिकॉज हम सभी इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए ख्याल आया ही होगा। तो वो एक ह्यूमन नेचर है, और उसी ह्यूमन नेचर को के ऊपर बेस करके ये कहानी बनाई है, और उस कहानी से इतना अच्छा ड्रामा हमने क्रिएट किया है कि आज वो शो ऑलमोस्ट हर इंसान देख रहा है। वेल, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम सुधांशु नाउ कि हाउ आपका इतना लंबा करियर रहा है, इतने सारे किरदारों में हमने आपको देखा है। नाउ कमिंग टू डूइंग वनराज, हाउ इट
changed मतलब what platform it gave you when it comes to Vanraj character? See, I've done a lot of maybe around 40 Hindi feature films, you know, and not so many TV shows actually. Honestly, मैंने television मेरे ख्याल से बहुत ही गिना चुना करा है. आज Exactly, I should correct it. Films में हमने काफ़ी सारे किरदार देखे हैं आपके. But I have been doing films right from the beginning, from Khiladi 420 till now. My last release was a film called Robo 2.0 with Rajnikant, where I played a negative. From the big screen and getting a character like Vanraj. No, so what I'm saying is that in spite of having done so many characters and also a couple of web series that I did recently, again very great characters, great roles, but this particular character, Vanraj Shah, has been one of the biggest challenges because it's a very complex character. It's not an easy character to play because like I said earlier, it's a very thin line he has to walk on. You don't want people to completely hate him. You can't have people completely love him. Because if people don't hate him and hate his attitude towards the wife, Anupama does not exist. So, Anupama's existence will always depend on how much Vanraj will hate her or treat her badly, और in anticipation कि अब कुछ करेगा, तो लोगों की sympathy उसके साथ बनी रहती है. So कहीं ना कहीं I feel one more thing that doing a television is like connect more to the audience क्योंकि आप रोज़ाना उनके स्क्रीन पर आ रहे हैं, right? एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है टेलीविज़न आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है. इससे स्ट्रॉन्ग मीडियम और कोई नहीं है. आप देखें आज चाहे कोई भी फिल्म एक्टर हो, बच्चन साहब हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, रोहित शेट्टी हो, फराह खान हो, एवरीबडी इज़ ऑन टीवी एंड they all want to do television because that is the only way you can connect with your audience on a daily basis and actually get the kind of love you really seek from the audience. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए, और आप भी हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए क्योंकि आपके सितारों को आप तक पहुंचाता है सास बहू और बेटियां.